दूसरी बात जो आपने की ना, जो हमारा टॉपिक है कि एक बड़ी रैपिड सोशल चेंज, एक शिफ्ट आने वाली है जिसके लिए पता नहीं हम रेडी हैं कि नहीं हैं। सोशियोलॉजी में बड़ा एक कॉमन टॉपिक होता है सोशल चेंज। आपने भी अपनी यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी पढ़ी होगी और उसमें चैप्टर पढ़ा होगा। और सोशल चेंज जब बड़ी रैपिड होती है तो उसके साथ फिर बड़े सोशल प्रॉब्लम्स भी आते हैं, पर्टिकुलरली मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स। और वो हमने देखे एकदम हमारी कंट्री में रैपिड सोशल चेंज आई इंटरनेट की वजह से और ये मोबाइल फ़ोन्स की वजह से, और उसके फिर हमने बड़े नुकसानात भी देखे और बड़ा लॉस भी देखा। चले वो हैंडल हो गया, उस पर कुछ ना कुछ अडेप्ट कर लिया। बट डू यू थिंक कि ये जो एआई का एक वो सैलाब है, इसमें इतनी जल्दी अडेप्ट कर पाएगी ह्यूमैनिटी? नहीं, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा फंडामेंटल चेंज करेगा। इतनी जल्दी अडेप्टेशन इसकी नहीं होगी। सही। अगर और आपकी बात यहाँ पे थोड़ा सा इसको अगर आप फैक्चुअली भी देखें ना, तो अनफॉर्चुनेटली जो द नेगेटिव साइड ऑफ ह्यूमैनिटी है ना, जो जिसके अंदर हम एडल्ट इंडस्ट्री को भी डालते हैं, वो लीड करती है टेक्नोलॉजी एडाप्टेशन को। अब कई मिसालें हैं इसके अंदर। इवन इंटरनेट की स्केलिंग जो है वो एडल्ट कंटेंट के साथ को रिलेटेड है। फिर इसी तरह से आपका जो डेटिंग वेबसाइट्स वगैरह और इन सारों, इसके अलावा आपका जो VR है, वर्चुअल रियलिटी जो है, ये अब आपका उसका कॉमन यूज़ इतना अभी तक नहीं आया, बट द एडल्ट इंडस्ट्री हैज़ ऑलरेडी अडॉप्टेड इट, selling it and like making it available for the people. And similarly जो लोग इसके ऊपर रीड करें, AI की जो AI का यूजेज जो है वो कमर्शियल और ये इसके अंदर वो बाद में आ रहा है। इसका फर्स्ट यूज़ कई मतलब 1.5-2 सालों के अंदर वो एडल्ट इंडस्ट्री के अंदर आ गया था। एंड दिस इज़ हाईली कंसर्निंग। और हमेशा अगर आप पास्ट के अंदर भी हिस्ट्री में हम यही बता दिया कि एडल्ट जो इंडस्ट्री है ना, वो सबसे पहले प्रोपेगेट, और समहाउ ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो फर्स्ट रिस्पॉन्ड करते हैं इस चीज़ को। बिल्कुल। और फिर थोड़ा सा रेगुलेशन का आते हैं, पॉलिसीज़ बनती हैं, ऐसे ही। और फिर उसके बाद जो है वो कुछ बेहतर यूजेज वगैरह भी आते हैं। तो लेकिन AI सच में ये हर हमारी चीज़ को चेंज करी, हमारी एजुकेशन को, हमारी रिलेशनशिप्स को, हमारे कंटेंट को, और हमारे इवन डिसीजन मेकिंग को। क्योंकि फंडामेंटली अगर आप देखें, अगर आपको याद हो बचपन के अंदर हम कहते थे कि यार मैथ के अंदर के जनाब हमें क्या ज़रूरत है करने की, मल्टीप्लिकेशन सीखने की, हम कैलकुलेटर से कर सकते हैं। एंड वी वर ऑल फ्रस्ट्रेटेड कि यार कि हमसे क्यों करवा रहे हैं। जी ऐसी। और अब AI आ गया, AI कैन डू थिंकिंग फॉर यू। तो मतलब आप जो हमारे नौजवान नस्ल है वो कहेगी कि जी हमें क्या सोचने की ज़रूरत है, जो AI कैन डू इट फॉर मी। और ये जो आपने बात की ना एडल्ट इंडस्ट्री में जो आ गई है AI, तो इसमें थोड़ा सा खुल के अगर मैं पूछूं, यानी एज एन जो कंपेनियंस हैं और जो इमोशनल पार्टनर्स, यू टॉकिंग अबाउट दैट? अच्छा, इसके अंदर ना एडल्ट कंटेंट के अंदर जो ना इज डिफरेंट लाइक उसके अंदर है। मिसाल के तौर पे एक तो ये है कि आप वैसे ही देखें कि पास्ट के अंदर पैसिव कंजम्पशन होती थी एडल्ट कंटेंट की, and now they have made it interactive. Oh yes. So because उसके पीछे जो the whole like the scene and everything, वो अब AI जो है it can generate the visuals and the voices and everything, and it can understand you. So you are actually interacting with it. So in the past there were issues related to physical intimacies which were linked to adult content consumption. Sahi. Now you might be, I mean this is a long term consequence. जब ये हमारी नौजवान नस्ल है, मतलब आई फियर कि ये होगा कि पहले तो सिर्फ यहाँ तक खत्म थी, मतलब लेकिन इंसान फिर भी कहते हैं यार इंसान दिल का अच्छा है, उससे कोताहियाँ हो जाती हैं। अब and now you would be probably looking at people जिन्होंने इतनी फेक AI के साथ जो मतलब AI के साथ इतनी कन्वर्सेशन वगैरह की है कि they are not able to handle real people. Real people are difficult. You have to compromise with them. Tolerance level गिर जाएगा आपका real people से बात करते हुए। तो वो तो आपके अंदर आपने अपने आप के अंदर डेवलप ही नहीं किया, क्योंकि you are hooked to some AI thing. देखिए ये जो मोबाइल फ़ोन है ना, इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। जो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटीज़ थी उनको एक बहुत बड़ी स्पेस मिल गई टू
वेंट आउट देयर इमोशंस और टू यहाँ पर इंटरेक्ट करना, और रियल लाइफ में उनकी सोशलाइजेशन कम से कम होती गई, पुअर से पुअर होती गई। अब इमेजिन कि एआई क्या ऑफर कर रहा है। एआई ये ऑफर कर रहा है कि चले एडेड इंडस्ट्री समथिंग एल्स, बट ऐसी भी एप्स आने वाली हैं कि देयर विल बी अ रियल कंपेनियन। हाँ, नहीं, इस तरह के ऑलरेडी हैं लाइक एप्स। अच्छा, सो उनका लाइक इट्स वन ऑफ द फीचर दैट दे हैव कि आपका कंपेनियंस यू कैन सेलेक्ट कि कौन से कंपेनियन से आपने बात करनी है। और जो है अब वही एथिक्स, मैंने आपकी बात की थी, एथिक्स जो है वो रिफ्लेक्ट करती हैं, तो इट सेल्फ जो है उसके अंदर कोई फिल्टर वगैरह नहीं लगे, अनलेस यू टर्न इट ऑफ, उसमें कोई फिल्टर वगैरह नहीं लगा हुआ। वो एक्सप्लिसिट लैंग्वेज भी यूज़ करता है, एक्सप्लिसिट इमेजेस भी जनरेट वगैरह कर देता है, मतलब अप टू एक्सेप्टेबल, जो लॉ जहाँ तक एक्सेप्टेबल उसको कहता है वहाँ तक। तो इस तरह से वेस्ट का मसला ये है जवाद कि वो लिबरलिज्म का मसला ही ये है कि उनके पास ना कोई ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स नहीं है मोरालिटी के। होता वहाँ पे ये है कि एक चीज़ लॉन्च होती है, उसके एक्सपेरिमेंटेशन होती है, सोशल एक्सपेरिमेंटेशन, उसके बाद रिजल्ट सामने आते हैं कि इतने लोग साइको हो गए, इतने मर्डर्स हो गए, इस वजह से ये हो गया वो हो गया। उसके बाद वो लर्न करते हैं, उसके बाद वो उस चीज़ को ठीक करते हैं, फिर उसके बाद वो प्रॉपर एक पीजी रेटिंग आती है कि ये इस तरह ये उस तरह है, फिर एडवाइजरी वो पूरा एक नोट आता है। जैसे फेसबुक लॉन्च हुआ, इंस्टा लॉन्च हुआ, अब उसकी वजह से कितने नौजवान एडल्ट कंटेंट की वजह से तबाह हो गए, उनकी पिक्चर्स कहाँ कहाँ पे शेयर हुई, मिस यूज हुई। उसके बाद इनको कोर्ट कचहरियों में घसीटा गया, इनके सीईओज को बाकायदा अमेरिकन सेनेट ने। उसके बाद उन्होंने चीज़ों को चेंज किया, बट हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वो जो इतनी लाइव्स तबाह हो गई, वो जो इतने नुकसान हो गए। और जैसे अब आप बता रहे हैं इलॉन मस्क जिस तरह का वो है, जो उसकी जहनीत है, अगर वो कोई चीज़ आपको ऑफ़र कर रहा है तो फिर अल्लाह ही बचाए कि वो क्या चीज़ होगी। और वो तो यहाँ तक भी मेरे ख्याल कुछ ऐसी भी बात हो रही है कि देयर विल बी सम मेमोरी चिप विच कैन take away all your thoughts and personality, and even after you die you can recreate the person। यहाँ तक भी जो है वो टेक्नोलॉजी जा रही है। So Neuralink, I think उसका one of the project Neuralink जिसकी आप बात कर रहे हैं। और अभी भी इसके अलावा पिछले दिनों में देख रहा था, there was a news जिसके अंदर they actually modeled the brain of I think it was a worm और सम इंसेक्ट आई थिंक। तो उसको पूरा उन्होंने मॉडल किया और उसको एक डिजिटल स्पेस के अंदर, हाँ, मतलब इट वाज लाइक रोमिंग अराउंड डिजिटली अलाइव। तो यस, ऐसा ही है। और ऊपर से जो इकोनॉमिक डिसरप्शन जो एआई कॉज कर रहा है, लाइक सो एक यहाँ पे भी हमें है कि सो वन ऑफ द हार्डेस्ट जॉब्स, कॉग्निटिव जॉब जो हार्डेस्ट जॉब थी, जिसके लिए लोग पहले कई साल मेहनत करके स्किल्स लर्न करते थे, और फिर अपना कई साल लगा के 10-10, 20-20 साल लगा के अपना कैरियर डेवलप करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और जो ये एरिया था। अब एआई इज टेकिंग ओवर दैट जॉब, एंड दीज वर द हार्डेस्ट जॉब्स टू डू, ठीक है ना। इससे एक इट्स टेकिंग ओवर द जॉब। और आपने देखा भी कुछ न्यूज़ वगैरह के अंदर किस तरीके से मैसिव ले-ऑफ्स किए हैं, और अभी तक उसको इंडस्ट्री जो है उन ले-ऑफ्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही। और इतनी तेज़ी से चेंज हो रहे हैं, लाइक हर 2-3 महीने बाद थाउजेंड्स ऑफ ले-ऑफ्स हो रहे हैं।